शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दौसा से बड़ी खबर है। जिला कलेक्टर की गाड़ी कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। मुंशीफ मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किए हैं। न्यायिक कर्मचारी के सिविल लाइन आवास पर पंखे खराब होने की शिकायत मिली थी। स्थायी लोक अदालत में दावा किया गया है। पेश होने के बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किए। 25,000 रुपए क्षतिपूर्ति और नए पंखे लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देने पर अब डीएम की गाड़ी को कुर्क करने के आदेश दिए गए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की गाड़ी के भी कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। न्यायालय का कुर्की वारंट जारी हुआ है। उस संबंध में जिला कलेक्टर दौसा और एसई पीडब्ल्यूडी, एईएन पीडब्ल्यूडी इनके कुर्की वारंट जारी हुए हैं। जिला कलेक्टर दौसा की कुर्की वारंट पे इनकी वाहन इनोवा है, उसका कुर्की वारंट जारी हुआ है। उसको अटैच क्यों हुआ है करने की है। एक मुकदमा चल रहा है अनिल कुमार बनाम जिला कलेक्टर दौसा के नाम से, जो 28 मार्च 2022 को फाइनल हुआ था। उसकी कंप्लेंस नहीं करी कोर्ट के आदेश की, जिसके क्रम में कुर्की वारंट जारी हुआ है। तो सिविल लाइन आवास पर पंखे खराब होने की शिकायत की गई थी, इस पर कार्रवाई नहीं की गई। स्थायी लोक अदालत में दावा पेश होने के बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट इसी खबर पर आपको बता दें। डीएम की गाड़ी कुर्क करने के आदेश के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। बैरंग लौटी न्यायालय की टीम। डीजल भराने की बात कहकर डीएम का चालक गाड़ी लेकर चला गया। लंबे इंतजार के बाद भी गाड़ी वापस लेकर चालक यहां पर नहीं पहुंचा और टीम न्यायालय की जो गाड़ी लेने के लिए पहुंची थी वो बैरंग लौट गई है। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा अजीब सा मामला है आशीष, जब डीएम की गाड़ी को ही कुर्क कर दिया गया और जब टीम यहां पर पहुंची गाड़ी लेने के लिए तो चालक ये कहकर चला गया कि डीजल लेने गया है, पहुंचा नहीं। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जो न्यायालय की टीम जो कलेक्ट्रेट पहुंची थी गाड़ी को कुर्क करने के लिए, वह अब बैरंग लौट रही है और उनका कहना है कि कल इस पूरे मामले में वापस से गाड़ी को कुर्क करने का प्रयास किया जाएगा। यदि जहां भी गाड़ी दिखाई देगी वहां पर गाड़ी को कुर्क करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो पूरा मामला है वो एक सिविल लाइन आवास में एक न्यायिक कर्मचारी रहता था, लेकिन उसके पंखे खराब थे। ऐसे में उसने स्थायी लोक अदालत में अपना दावा पेश किया और उस दावे के आधार पर न्यायालय ने 25,000 रुपए की क्षतिपूर्ति और इन पंखों को नए लगाने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन पीडब्ल्यूडी और जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा इन आदेशों को माना नहीं गया और उसके बाद में अब ये कुर्की आदेश हुए हैं। कुर्की आदेश में जिला कलेक्टर की गाड़ी के कुर्की के आदेश हुए हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं एसई और एईएन, इनकी कुर्सी कुर्क करने के आदेश जारी हुए हैं। ऐसे में 3 आदेश जारी हुए हैं। उन्हीं आदेशों की पालना में आज न्यायालय की टीम कलेक्ट्रेट पहुंची थी। जैसे ही कलेक्ट्रेट पर इस गाड़ी को कुर्क करने की कोशिश की गई तो ड्राइवर गाड़ी को लेकर पेट्रोल भराने की बात कहकर यहाँ से निकल गया, लेकिन वो वापस अभी तक नहीं आया। तो करीब 1 से 1.5 घंटे तक वेट किया, क्योंकि अब न्यायालय का समय भी 1 बजे खत्म हो रहा है। 1 बजे तक का समय है। ऐसे में अब न्यायालय की टीम वापस बैरंग लौट गई है। जो टीम का है उनका कहना है कि अब कल फिर से न्यायिक अधिकारियों के जो निर्देश मिलेंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आशीष, देखना अहम होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि अगर पहले ही पंखे ठीक करा दिए जाते तो कम से कम ये नौबत नहीं आती। अब डीएम को पछतावा हो रहा होगा, फजीयत भी बढ़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर जयपुर के बजाज नगर थाने में एक महिला ने चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। खातीपुरा में रह रही कौशल्या वर्मा ने रिपोर्ट में बताया कि उसने चाकसू के भूटिया कला तहसील में अपनी जमीन एग्रीमेंट के जरिए मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचा था। कौशल्या वर्मा का आरोप है कि कुछ लोग उसे और उसके पति को चाकसू से जयपुर लेकर आए। इन लोगों ने समिति के पक्ष में रजिस्ट्री कराने की बात कही और गांधीनगर में वेद प्रकाश सोलंकी के सरकारी आवास पर ले गए, जहां पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए कीमत की जमीन की रजिस्ट्री वेद प्रकाश सोलंकी के नाम करवा ली और लाखों रुपए का पेमेंट भी नहीं किया। अब बजाज नगर थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है।
तो उधर सीकर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैंने तोड़ने की राजनीति नहीं की। आज कांग्रेस की स्थिति सब जानते हैं। कर्नाटक के परिणामों का राजस्थान पर कोई असर नहीं होगा। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। वो मेरे गुरु थे, निश्चित तौर पर इस प्रकार के गुरु होना मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए सम्मान की बात है। परंतु मैंने उनकी तरह, मुख्यमंत्री जी की तरह तोड़ने की राजनीति नहीं की। वो भूल गए कि उन्हीं के साथ जिनके हस्ताक्षर की टिकट लेकर उन्होंने जोधपुर शहर से चुनाव लड़ा था, आज वो सड़क पर उनको ललकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी करने से पहले, उंगली एक उठाने से पहले 4 उंगलियां वो देख लें जो उनकी तरफ अपने आप उठ जाती है, तो शायद अच्छा रहता। महंगाई राहत के नाम पर आई हुई मजबूरवश भीड़ उनको आजकल न जाने किस प्रकार के भाषण देने के लिए प्रेरित कर देती है। वो क्या कुछ बोल जाते हैं। अब आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो सब जानते हैं। वो बात है ना, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, वो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, सरकार का जन्म ही अंतर्द्वंद से हुई थी और आज भी वो जारी है। मुख्यमंत्री जी की सबसे ज्यादा काबिलियत की बात एक ही है कि उन्होंने जादूगिरी से अपनी जाती हुई कुर्सी को किसी न किसी प्रकार से बचाए रखा। आज वो सोनिया जी की बात कर रहे हैं। वो शायद वो भूल गए 25 सितंबर का वो मंजर जब सोनिया जी के दूत बैरंग होकर यहां से लौट रहे थे। तो मैं, हमारे पर आरोप लगाते हैं, हम तो एक पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। वो बस। तो वहीं प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है। जिसको कांग्रेस में रहना है वो रहे, नहीं रहना है तो चला जाए। उन्होंने कहा कि धौलपुर में मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सही कहा होगा। मुख्यमंत्री की बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मुख्यमंत्री के पास कोई आधार और सबूत होंगे। यदि कोई सबूत मांगेगा तो सीएम साहब सबूत देंगे। वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायकों की खरीद कर सरकार बनाने वालों का हल कर्नाटक में देख लो। वहीं सचिन पायलट की यात्रा को लेकर कहा कि वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। लड़ाई नहीं, कांग्रेस की कांग्रेस है। कांग्रेस कोई लड़ाई नहीं। जिसको कांग्रेस में रहना हो रहे, तो जाना हो तो जाए। कांग्रेस है। मैं किसी की बात नहीं करता। सीएम ने कहा होगा, अपने सोर्स से सही कहा होगा। हम सीएम की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। कोई आदमी की बात कहता है, इतना बड़ा आदमी बात कहेगा तो कोई आधार होगा, उसका कोई सबूत होगा। वो सबूत अगर कोई मांगेंगे तो अशोक जी देंगे उनको सबूत। 25 तारीख को क्या हुआ मानेसर में, क्या हुआ था मानेसर में 25 तारीख तो यही था कि 102 में से सीएम बनाओ, 102 से बाहर नहीं। यही था। ये तो अब भी कह चुके, ये भी पहले भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं 100। और रुक करेंगे अगली खबर का। भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ किया जा रहा है। खाचरियावास में स्मृति सभा का आयोजन किया जा रहा है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सांसद रामचरण बोहरा, जसकौर मीणा, रंजीता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़, मदन दिलावर, अरुण चतुर्वेदी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सांसद सुमेधानंद, वासुदेव देवनानी, एमएलए रामलाल शर्मा, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। सहयोगी सौरभ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, स्मृति सभा का आयोजन, बड़े और दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या खास कार्यक्रम चल रहा है वहां पर, और तस्वीरें दिखाइएगा जरा। जी बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम एक तरह से शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खाचरियावास जो है वो पहुंच खाचरियावास के इस गांव में जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन इस गांव में जो है वो पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच चुकी है और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे बात राजेंद्र राठौड़ की हो, सतीश पूनिया की हो, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की हो, राजवर्धन सिंह राठौड़ की हो, अलका गुर्जर की हो, दिया कुमारी की हो, कई सांसद विधायक इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद है। और
ये जो जन्म शताब्दी समारोह है ये करीब 5 महीने तक, चूंकि अक्टूबर में 23 अक्टूबर को उनकी जयंती है और आज पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि से लेकर जन्म तिथि तक विभिन्न कार्यक्रम जो है वो आयोजित बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो है वो जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हर जिले में अलग अलग कार्यक्रम जो है वो होंगे, प्रदर्शनियों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी जो है वो इस कार्यक्रम के तहत किए जाएंगे। तो इस वक्त यहाँ पर संबोधन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही पलों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहाँ पर इस मंच पर नजर आएंगे। जी प्रियंका। और सौरभ, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, श्रद्धांजलि देने के लिए भैरव सिंह शेखावत को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन क्योंकि बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, संबोधन किया जा रहा, अब तक कुछ ऐसा देखने को मिला क्या राजनीतिक रूप लेते हुए ये कार्यक्रम? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिसके लिए कहा जाए कि राजनीतिक कार्यक्रम है। लेकिन भैरव सिंह शेखावत जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे, उपराष्ट्रपति रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे और एक तरह से राजस्थान में बीजेपी को खड़ा करने का काम जो है वो उन्होंने किया है। और चूंकि इस साल जो है वो उनकी जन्म शताब्दी जो है वो है, इस लिहाज से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि राजपूत वोटों को साधने के लिए ये पूरा कार्यक्रम जो है वो अगले 4-5 महीनों तक जो है वो जारी रहेगा। लेकिन अब बीजेपी के तमाम नेताओं को कहना है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी कई योजनाएं ऐसी थी जो आज मोदी सरकार में भी उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा रहा है। और भैरव सिंह शेखावत गद्दावर नेता रहे राजस्थान के, उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ एक छोटे से गांव से निकलकर प्रदेश में बल्कि देश में जो है वो नाम उन्होंने हासिल किया है। तो उनको याद करने का एक तरीका है, उसी के तहत ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। और उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार के काम किए उसकी प्रदर्शनी जो है वो अलग अलग जिलों में जो है वो लगाई जाएगी और अब प्रबुद्ध सम्मेलन और कई तरह के कार्यक्रम जो है वो होंगे। एक तरह से बीजेपी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सौरभ, भैरव सिंह शेखावत ने जो योगदान दिया उसको भुलाया भी नहीं जा सकता है और बीजेपी यही कह रही है कि श्रद्धांजलि देने के मकसद से इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सौरभ, क्योंकि बड़े पैमाने पर निमंत्रण दिए गए, पीले चावल बांटे गए, साधु संत भी वहां पर पहुंचने वाले थे, जरा दिखाइएगा तस्वीरें और बताइएगा कौन कौन लोग वहां पर पहुंच पाए। जी बिल्कुल, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर जो है यहाँ पर है। यहाँ पर संतों को भी बुलाया गया, प्रतापपुरी जो आए हुए हैं, इसके अलावा दूसरे संत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन खास तौर पर पॉलिटिकल, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सीकर और आसपास के जो जिले के सीकर के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कई विधायक, सांसद रंजीता कोहली यहाँ पर मौजूद है, सांसद जसकौर मीणा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, वासुदेव देवनानी यहाँ पर मौजूद है, इसी तरह रामचरण बोरा यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो बीजेपी भैरव सिंह शेखावत के जो इसको कार्यक्रम को बड़े रूप में जो है वो मना रही है। और मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो पहुंच चुके हैं सभा स्थल पर और कुछ ही देर में जो है वो इस सभा में जो है वो पहुंचने वाले। संभवतः पहले एक जो भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा है वहां पर जो है वो पुष्पांजलि करने के बाद जो है वो यहाँ पर पहुंचे उनके घर पर भी, क्योंकि यहीं पास में ही भैरव सिंह शेखावत का घर था, तो वहां पर भी जाने का कार्यक्रम था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे जो है वो पहुंच चुकी है और कुछ ही पलों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जो है वो तस्वीरों में नजर आएंगे। तो बस अब कार्यक्रम जो है वो विधिवत रूप से शुरू होने वाला है और यहाँ पर तमाम नेता भैरव सिंह शेखावत के जो योगदान है समाज के लिए, बीजेपी के लिए और गरीबों के लिए, क्योंकि अंत्योदय योजना हो या फिर अन्य योजना, किस प्रकार से उन्होंने
काम किए उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बात रखेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी, माफ कीजिएगा, सीपी जोशी भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने हेलीपैड पे उनकी अगवानी जो है वो की है और इसके अलावा दूसरे तमाम जो नेता हैं बिल्कुल सौरभ, बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, भीड़ भी हम देख पा रहे हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग मौजूद हैं वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, और क्योंकि चुनाव में भी बेहद कम वक्त बचा है, ऐसे में हर एक कदम को राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा और हर एक कदम को ये माना जा रहा है कि एक खास वोटर्स को साधने की भी कोशिश है। हालांकि आप नजर बनाए रखिए सौरभ, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का हल्ला बोल जारी है। वक्फ बोर्ड भवन पर ताला जड़ने के लिए कूच किया गया है। वक्फ बोर्ड के मुख्यालय के वक्फ भवन का घेराव किया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा जायदाद खुर्द-बुर्द करने का विरोध किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वक्फ भवन का घेराव करते हुए यहाँ पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड भवन पर ताला जड़ने के लिए कूच किया गया है। राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड भवन का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने घेराव करते हुए ताला जड़ दिया है। मुख्यालय के गेट पर आप देख सकते हैं कि नारेबाजी की जा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, विधायक हैं, वो अल्पसंख्यकों की नजरअंदाजी कर रहे हैं। प्रदेश में 750 से ज्यादा वक्फ बोर्ड की ऐसी संपत्तियां हैं जो अतिक्रमण का शिकार है, जिसपे कब्जा वापस नहीं लिया जा रहा है। देखिए, जब तक मंत्री या चेयरमैन या सीईओ हमसे आकर नहीं मिलेंगे इस 45 डिग्री टेम्परेचर में, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, हम यहीं बैठे रहेंगे। और ये जब तक 750 प्रॉपर्टी पे से कब्जा हटाने की बात नहीं करेंगे, पुलिस जाब्ता इन्होंने ले लिया नहीं लिया ये बताने का काम नहीं करेंगे, हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरीके से आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। आज वक्फ बोर्ड के इस कार्यालय पे, जिस कार्यालय को भारतीय जनता पार्टी के राज में बनाया गया, और इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस कांग्रेस राज में ताला लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? 750 प्रॉपर्टियां आज कब्जा के अंदर में है। आज उन प्रॉपर्टियों को आप अगर उनकी वैल्यू करेंगे, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की उनकी वैल्यू है, और उनकी अगर इनकम होगी तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की इनकम मंथली होगी। इसलिए आने वाले समय में अगर इन प्रॉपर्टियों को खाली नहीं कराया गया तो हम इस राज्य के तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले चुनाव में बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सबका घेराव करेंगे। बिल्कुल विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो उन्होंने साबित कर दिया कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टियां जो हैं उनके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि जो हमारी ये मांगे हैं इनको शीघ्र पूरा करा जाए और वक्फ संपत्तियों को शीघ्र खाली कराया जाए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ किया गया है। खाचरियावास में स्मृति सभा का आयोजन किया गया है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसके साथ साथ सांसद रामचरण बोहरा भी पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं खाचरियावास से, जहां पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए हैं। खास तरीके से नितिन गडकरी का स्वागत किया गया है साफा पहनाकर, और यहां पर भगवा शॉल देते हुए नितिन गडकरी का स्वागत। बड़े और दिग्गज नेता बीजेपी के एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। स्वागत करने के लिए मैं इंदिरा चौधरी जी जिलाध्यक्ष को और दिनेश जी धाबाई से निवेदन करना चाहूंगा कि वे स्वागत करें। हाँ, स्मृति चिन्ह भी दें। इसके बाद तैयार रहें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के स्वागत के लिए हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम जी रिणवा और वे कृपया तैयार रहें। सीपी जी के स्वागत के लिए हरिराम जी रिणवा और मधु जी भिंडा।
इसके बाद माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब प्रतिपक्ष के नेता का स्वागत करने के लिए बंशीधर जी बाजिया वे पधारे मंच पर। बंशीधर जी बाजिया जिधर भी हो आ जाए पहले। राजेंद्र जी देखो बंशीधर जी बाजिया आ गए क्या? बंशीधर जी बाजिया आ जाए तुरंत, पधारे मंच पर। वे माननीय राजेंद्र राठौड़ जी का स्वागत करें। माननीय गोवर्धन जी वर्मा और केडी बाबर साहब माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय मंत्री का स्वागत करेंगे। स्वागत करके बाकी नीचे पधार जाएं, तुरंत पधार जाएं। श्री गोवर्धन जी वर्मा और श्री केडी बाबर साहब आगे क्या दोनों? देखो अरुण जी आगे क्या नहीं सर। उसके बाद श्री प्रेम सिंह जी बाजोर आए। वे सतीश सिंह पूनिया साहब हमारे विधायक दल के उपनेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। प्रेम सिंह जी बाजोर। चलिए ये श्रीमती रतन कंवर जी का स्वागत मधु कुमावत जी करें। भैया डी खाली कर दें, कार्यकर्ता डी को खाली कर दें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सतीश पूनिया जी को कि वे आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। माननीय सतीश पूनिया जी पीछे वाली एलईडी को ठीक कर लें, एलईडी को देखने वाले कार्यकर्ता। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत अमर रहे, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश उस मरुधरा की माटी पर ऐसे खातिर। और रुक लेते हैं अगली खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खाली भूखंड में नरमुंड मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लगातार पुलिस की ओर से इस मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नर मुंड मिला है। खाली भूखंड में बताया जा रहा है कि ये नरमुंड बरामद किया गया और इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इस शख्स के साथ क्या हुआ, क्या कोई घटना का शिकार हुआ, किसी ने हत्या की है, और अगर मुंड मिला है तो धड़ कहां है। ये तमाम अहम सवाल है जिनके अब जवाब ढूंढने हैं पुलिस को। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और पूरे मामले को लेकर लगातार जांच जारी है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। खाली भूखंड जहां पर मानव मुंड मिला है, नर मुंड बताया जा रहा है। अब कब ये घटना घटी इसके साथ, ये तमाम जांच के विषय हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सिर यहां है तो आखिर धड़ कहां है, हुआ क्या था, ये तमाम अहम सवाल। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।